नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 फरवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जोशी के इस्तीफे के पीछे एक व्यक्ति, एक पद और 25 सितंबर की घटना पर कार्यवाही का परिणाम बताया है। महेश जोशी ने 25 सितंबर की घटना के एक्शन के रूप में इस्तीफा दिया या 2 पदों के कारण दिया। इस सवाल पर रंधावा ने कहा कि इस्तीफे का कारण वो कार्यवाही भी है, 2 पद भी है। इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी। रंधावा शनिवार को जयपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग दौरे कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत अलग अलग जिलों, विधानसभा क्षेत्रों में शिलान्यास, लोकार्पण और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं का मन टटोलने के साथ ही अपनी सरकार के कामकाज को भी गिनाएंगे। सीएम गहलोत आज प्रतापगढ़, सिरोही और जोधपुर जिले के दौरे पर हैं। राजस्थान में फरवरी महीने में ही मई जून जैसी गर्मी आम आदमी को परेशान करने लगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि 22 फरवरी के बाद उत्तरी हवाओं के असर के चलते तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी और जालौर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहीं प्रदेश के 21 जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ है। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक पद पर महेंद्र चौधरी को कमान दी जा सकती है। दूसरी बार विधायक चौधरी अभी उप मुख्य सचेतक पद की कमान संभाल रहे हैं। चौधरी को सीएम अशोक गहलोत का बेहद नजदीकी और विश्वास पात्र माना जाता है। इससे पहले शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। जोशी ने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से पहले राजस्थान विधानसभा में अपने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया था। जोशी के स्थान पर नया मुख्य सचेतक नियुक्त किया जाएगा। जोशी अब जलदाय मंत्री ही रहेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में इस महीने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड नकल रोकने के लिए इंतजामों में जुटा है। वहीं बेरोजगार लगातार तैयारी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले साल रीट परीक्षा के विवादों में आने के बाद सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की 2 परीक्षाएं कराने का ऐलान किया था। ऐसे में दूसरी परीक्षा में रीट पास अभ्यर्थी को शामिल होने का मौका दिया गया है। टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने शनिवार सुबह राजस्थान में 7 जगहों पर फ्रंट के सदस्यों के घरों पर रेड की और कई मेंबर्स को पकड़ा है। जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और कोटा में कार्रवाई चल रही है। कोटा में 3 जबकि जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी व भीलवाड़ा में एक पीएफआई सदस्य के यहाँ छापे मार गए हैं। देश भर में प्रसिद्ध विन्नी केक एंड मोर 53 बी ब्लॉक, वकीलों वाली डिग्गी मार्ग, श्रीगंगानगर पर आलू टिक्की बर्गर पर 1+1 की खास स्कीम जारी की गई है। 59 रुपए के बर्गर पर 1 के साथ 1 फ्री योजना आज और कल 19 फरवरी शाम तक है। अत्यंत स्वादिष्ट, सॉफ्ट और ताजा बर्गर खासे पसंद किए जा रहे हैं। विन्नी पर इसके अलावा पिज्जा, हॉट डॉग, फ्रेंच फ्राई, सैंडविच आदि भी उपलब्ध हैं। अन्य जानकारी के लिए विन्नी के मोबाइल नंबर 8905788810 पर प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान शिक्षक सेवा परिषद के बैनर तले टीचर्स को प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट करने की मंगलवार को लेकर 14 फरवरी से बीकानेर से शुरू हुई पद यात्रा शनिवार को सीकर में समाप्त हुई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से डीपीसी प्रक्रिया पर काम करने का आश्वासन मिलने पर पदयात्रा समाप्त की गई। अब टीचर्स का कहना है कि यदि डीपीसी प्रक्रिया में देरी होती है या इस पर काम रुकता है तो वो वापस आंदोलन शुरू करेंगे। राजस्थान शिक्षक सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोदारा ने बताया कि प्रधानाचार्य प्रमोशन 2022-23 की मांग को लेकर हम 1 अप्रैल 2022 से संघर्षरत हैं। उदयपुर में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा ने 15 फरवरी को हिंदू रीति रिवाज से शादी की। उदयपुर में चांदपोल इलाके के रहने वाले पंडित बनवारी चरण शास्त्री ने दोनों के फेरे करवाए। चरण शास्त्री से खास बातचीत की गई। इसमें उन्होंने हार्दिक और नताशा की शादी के रोचक किस्सों के बारे में बताया। 15 फरवरी को शाम करीब
7:45 पर विधि विधान के साथ 7 फेरे हुए। इससे पहले 14 फरवरी को हार्दिक पांड्या और नताशा ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की थी। शास्त्री ने बताया कि पांड्या की पत्नी नताशा और उनके माता पिता हिंदी भाषा ठीक से नहीं समझ पाते हैं। पंडित के बताए गए 7 वचनों को समझाने के लिए ट्रांसलेटर रखा गया, जो सभी वचन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बता रहा था। कुछ शुद्ध हिंदी के शब्दों को पांड्या भी नहीं समझ पाए। वे पंडित से कई बार उसका अर्थ पूछने लगते थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। शुक्रवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सादड़ी जाते समय रात 11 बजे सर्किट हाउस में रुके और प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। इस दौरान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाए। सांसद बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में बजरी माफिया सरकार चला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी हुए केंद्र और राज्य सरकार के बजट जनहित में ज्यादा काम के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट में राजस्थान से 5 मंत्री होने के बाद राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि चुनाव के कारण कर्नाटक में विशेष पैकेज की घोषणा की गई। टोंक में आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक्सपायरी डेट के मुरमुरे बांटने का मामला उजागर होने के बाद इसके पैकेट बच्चों को बांटना बंद कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना डेट देखे बच्चों को मुरमुरे नहीं खिलाए जाए। अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। अब इनकी सप्लाई हर महीने आएगी ताकि एक्सपायरी डेट का झंझट नहीं रहे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्य प्रबंधक सीकर ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी खाटू श्याम जी मेला शुरू होने जा रहा है। मेले में आने वाले दर्शनार्थियों को सुलभ एवं सुविधापूर्ण परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 30 अतिरिक्त वाहनों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण 22 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक संपन्न होगा। इसमें सुचारू वाहन संचालन के लिए मेला अवधि में मेला ग्राउंड का गठन कर अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम ने टोंक में बड़ी कार्रवाई की है। टोंक नगर परिषद आयुक्त अनीता खिंचड़ समेत 3 कर्मचारियों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वत की ये राशि बनास महोत्सव के लिए इवेंट कंपनी के बिल पास करने के एवज में ली गई थी। टोंक नगर परिषद अनीता खिंचड़ के साथ ही कनिष्ठ लिपिक सलीम मोहम्मद व सफाई कर्मी ओम देवनागर को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों को एसीबी टीम सदर पुलिस थाने ले गई है। एसीबी ने रिश्वत की राशि के साथ साथ बनास महोत्सव के बिलों से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं। महाशिवरात्रि को शिवजी को पानी चढ़ाने से पहले अलवर शहर के वार्ड नंबर 35 के निचला सोनावा में कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। असल में उनके घरों में पानी नहीं पहुंचने से वे परेशान थी। इस कारण मुख्य रोड पर आकर विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि खूब शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो सका। न पानी का टैंकर आता है, न नल में पानी पहुंचता है। पिछले करीब 1 साल से परेशानी अधिक है। अब तो 3-3 दिन में पानी आता है। चूरू जिले में मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। कभी ठंड बढ़ रही है तो कभी तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। शनिवार की सुबह जिला मुख्यालय पर एक बार फिर घना कोहरा छाया नजर आया। सुबह के समय ठंडी हवा चलने से लोगों को सर्दी महसूस हुई। कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, जिसके कारण गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अरब सागर और आसपास के क्षेत्र में एक प्रतिचक्रवाती तंत्र विकसित होने से तापमान में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।